Student, today we will start the new topic, that is the healthcare and equality. In chapter 2, role of the government. In last lecture we studied about the private health facilities. Okay, in that lecture you studied which kind of facilities are available in the private hospitals or private healthcare services. Here we will in this topic we will study about the healthcare and equality. ओके यहाँ हम देखेंगे कि क्या हमारे देश में सभी को इक्वली हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल है या नहीं. अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट. ओके, हियर मेनली आपने देखा होगा कि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, चाहे वो डॉक्टर्स को लेकर, उनके क्वालिफ़िकेशंस को लेकर हो, या वहाँ के स्टाफ्स को लेकर हो, वहाँ की साफ़ सफाई को लेकर हो. ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी होती है. वहाँ की जो मशीन्स होती हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह युक्त होती हैं. ओके, तो इसका कारण क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें इक्वली ट्रीटमेंट आम जनता को क्यों नहीं मिलता, उसका पहला कारण है कि द इंक्रीज़ इन प्राइवेट हॉस्पिटल मोर एंड मोर डॉक्टर्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल. क्योंकि आज देख रहे हैं, आपने भी अपने शहर में देखा होगा कि हर साल कोई ना कोई नया हॉस्पिटल आपके आसपास खुल जाता है. तो हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा चलाए जाते हैं, या कोई व्यक्तिगत बिजनेस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो अपने जो पैसा कमाया हुआ पैसा होता है वो हॉस्पिटल चलाने में लगा देते हैं. तो ये आज हम देखते हैं कि देश में प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती ही जा रही है. और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब्स करने के लिए आगे आते जा रहे हैं. दे यूज़ टू गेट द जॉब इन दिस हॉस्पिटल. वो इन्हीं हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि दे गेट हायर सैलरीज कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. क्योंकि उनको इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो इसीलिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे हेल्थ बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो फिजिशियंस हैं, वो इन हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चलाए जाते हैं अलग अलग शहरों में, इनका मेन एम क्या होता है. द मेन एम इज़ टू मेक बिग प्रॉफिट. इनका मेन एम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. ओके, उनको इलाज के साथ साथ वो इनका मेन एम होता है प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना. टू कीप अप द गुड रेपुटेशन, और अपने रेपुटेशन को बनाए रखना, और अपने जो उनकी एक क्या बोलते हैं, उनका ब्रांडिंग, उनका एक ब्रांड बन जाता है, उस ब्रांड को क्या करना, मेंटेन रखना. To show that they are giving better treatment, they used to prescribe many expensive and unnecessary medicine. और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कई बार they used to do the wrong practice. कई बार ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स गलत तरीका भी अपनाते हैं. क्या करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, कि ये जो ये शो करते हैं कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं. अच्छे ट्रीटमेंट के नाम पे ये जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत ही एक्सपेंसिव और अननेसेसरी मेडिसिन्स दे देते हैं. कई बार जो जेनरिक दवाएं होती हैं, उसके साथ साथ ये अननेसेसरी दवाएं भी होती हैं, जैसे कई तरह के एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के नाम पे. इससे क्या होता है कि जो कई बार जिनकी इनकम कम होती है, वो जो लोग इन दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी कई बार क्या करना पड़ता है, उधार लेकर इन दवाओं को ख़रीदना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट हैपन व्हेन द पुअर पीपल गो इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल. जो हमारे गरीब लोग हैं, जो जिनकी इनकम बहुत कम है, लो इनकम वाले जो लोग हैं, जब वो इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनका क्या होता है, तो उनके साथ क्या होता है. दे ऑफन लैंड अप इन ह्यूज डेबिट. और जब
वे अपने इलाज के लिए जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधाएं उनको नहीं मिलती है, जैसे कि बहुत बड़ी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उनको ऑपरेशन कराना है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो उनको कहाँ मजबूर होकर कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी जो एक्सपेंस होती है उन हॉस्पिटल्स की, उसको चुकाने के लिए, उनके बिल को चुकाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ता है, किसी मनी लेंडर से या किसी लैंडलॉर्ड से पैसा उधार लेना पड़ता है। उसके कारण ये बहुत बड़े कर्ज में डूब जाते हैं। दे सेल देयर बिलोंगिंग टू पे ऑफ द नर्सिंग बिल। और कई बार इनको अपने जो ज़मीन होती है या जायदाद होती है, घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेचनी पड़ती है, किस लिए, हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। ओके, दैट इज़ हैपन विद द पुअर पीपल। Yes, then what happens with these poor people? Okay, why these people get more affected by the disease, or why they are more prone to illness? ये बार बार ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो गरीब हमारे जो बहुत ही कामगार लोग हैं या मज़दूर वर्ग के लोग हैं, ये ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? इनका रीज़न क्या है? Why they get more prone to diseases or illness? ये ज़्यादातर बीमार क्यों पड़ते हैं, उनका रीज़न क्या है? Because they do not get the basic necessities like the clean drinking water, adequate housing, clean surrounding and adequate food. इसका रीज़न क्या है कि बार बार ये लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं या स्लम्स में रहने वाले एरिया है, वे लोग हैं, इनके बीमार पड़ने का कारण क्या है? तो कारण क्या है कि इनको इनकी जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ है, इनकी जो हम कह सकते हैं जो हमारा आधारभूत ज़रूरतें हैं हमारी, वो इनको मिलती नहीं है। और मेन हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? दे आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग एंड क्लीन सराउंडिंग एंड एडिक्वेट फूड। ये हमारी क्या है? ऑल दीज आर द बेसिक्स नेसेसिटीज़। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है जो इन गरीब लोगों को मिल नहीं पाती, यानी उनको प्रॉपर क्लीन प्योर वाटर नहीं मिलता है, साफ़ पानी में नहीं मिलता। आज भी हमारे यहाँ पे 21% ऐसे लोग हैं जहाँ जिनको ज़्यादातर बीमारी होती है वो वाटर के कारण होती है। ओके, और एडिक्वेट हाउसिंग नहीं, ना तो उनके पास रहने की ये साफ़ सुथरी जगह है, ना क्लीन सराउंडिंग नहीं है। Most of the people are living in slum areas. Adequate food, they are not getting nutritious food. कई लोगों को तो 2 टाइम का खाना तक अवेलेबल नहीं होता, तो सोचिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कैसे कराएंगे। तो दीज आर द रीज़न, दैट इज़ वाई दे यूज टू prone to ill more and more. Okay, and what is the result of it? इसका रिजल्ट क्या होता है? they get or fall more prone to illness. और जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो इसके कारण ये जो हमारे मज़दूर वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हर बार देखिएगा सब थोड़े समय के बाद ये बीमार पड़ते रहते हैं। ओके, और बीमार पड़ेंगे तो नेचुरली है कि इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इस पे मेडिसिन पे खर्च करना पड़ेगा। तो जब वो उनको कोई सीरियस कंडीशन हो जाती है, सीरियस बीमारी हो जाती है, तो कॉस्टली मेडिसिन ट्रीटमेंट मेक्स देयर लाइफ मिजरेबल। और जब ये इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसका बिल पे करने के लिए उनको उधार लेना पड़ता है, और इस उधार के कारण उनकी लाइफ जो होती है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, क्योंकि वो उस उधार को चुकाने के लिए फिर उन्हें उधार लेना पड़ता है, और जिसके कारण वो उधारों के लोन के बोझ के तले दब जाते हैं, और इससे इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही मिजरेबल बन जाती है, बहुत ही इनकी जो दशा होती है वो बहुत ही बुरी हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, तो क्या हम ऐसा समझें कि सिर्फ पैसे के कारण ही, पैसे की कमी से ही ये सारी बीमारियां होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि समटाइम इट हैपन्स, इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट प्रिवेंट्स द पीपल फ्रॉम द गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की कमी के कारण ही लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं
पा पाते हैं। इसका रीज़न दो और भी है, लाइक द वुमेंस हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ द मैन इन फैमिली। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, मेनली जैसे कि हमारे समाज में देखा गया कि औरतों की हेल्थ को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते, उनके हेल्थ को लेकर हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो मदर होती है, अगर वो बीमार होती है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और वो उस बीमारी में भी वो घर का सारा काम करती है, ओके, कंपेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली और द कंपेयर टू द मैन की कंपैरिजन में, चाहे वो बॉय हो या बॉय हो या कोई मेल पर्सन हो, उसकी कंपैरिजन में जो फीमेल्स है उनकी हेल्थ पे हमने आज भी बहुत कम ध्यान दिया है, और इस कंडीशन को हमें सुधारने की ज़रूरत है। बहुत इसके वो आज तो हम देखें कि बहुत इसमें बदलाव आ चुका है, बट अभी भी हमें इस कंडीशन में बहुत सारा बदलाव लाना है। तो here we studied that what is the health condition of healthcare in our country, हमारे देश में हेल्थ केयर कंडीशन क्या है, और उसकी इक्वालिटी को लेकर हमने अब तक डिस्कस किया है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इस कंडीशन को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विच काइंड ऑफ स्टेप शुड वी टेक टू to improve the more health care to more health care condition in our country। हमारे जो देश में हेल्थ केयर कंडीशन उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।